जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बताइए, कुछ कमेंट करके बताइए। एक माध्यम है कमेंट से आप बता सकते हैं कि आप कैसे हैं, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आप वीडियो में क्या एंजॉय कर रहे हैं, क्या आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, बाकी आप कुछ सीख पा रहे हैं, आप लोगों को कुछ सिखा पा रहे हैं। तो थोड़ा कमेंट करके आप लोग बताइए, जो भी देखिए कुछ कमेंट कीजिए, ठीक है। तो आइए, आप लोग का स्वागत है रुद्र विजन एकेडमी पे एक नए लेक्चर में। हम लोग RS अग्रवाल ट्राइगोनोमेट्री 10th क्लास का CBSE बोर्ड 2027 के लिए सॉल्यूशन कर रहे हैं। और भी इसी ट्राइगोनोमेट्री में ही RD शर्मा, NCERT एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, इन सबों का सॉल्यूशन लेके आएंगे, ठीक है। अभी RS अग्रवाल का 11 नंबर चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर 11। उस चैप्टर का नाम है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, टी रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स, चैप्टर 11। चैप्टर 11 में एक्सरसाइज 11 का हम लोग 20 क्वेश्चन तक किए थे। 10 क्वेश्चन 2 लेक्चर में किए थे, ठीक है। इसमें 21 to 31 रहेगा, जो कि 31 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11 में, ठीक है। तो इस लेक्चर में वो 11 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। अगले लेक्चर में आप लोग को ऑब्जेक्टिव मिलेगा, उसी से टी रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग को यहाँ से 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। लेकिन कमेंट करके आप लोग बताइए कि क्या आप लोग को कुछ फ़ायदा हो रहा है इस लेक्चर से, कुछ सीख पा रहे हैं, ठीक है, कुछ समझ पा रहे हैं, ठीक है। तब तो इस लेक्चर का कुछ वैल्यू पता चले, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले 21 नंबर क्वेश्चन, इफ tan x + 30 डिग्री इज इक्वल टू 1, दिया हुआ क्वेश्चन 21, इफ tan x + 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको दिया हुआ है tan x + 30 डिग्री इज इक्वल टू 1, ठीक है। और आपको बताना इस x का वैल्यू है कि x का वैल्यू कितना होगा। तो देख लीजिए, तो tan अगर थीटा इसको मान लें, tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब कहाँ पे tan का वैल्यू 1 होता है, ऐसे भी आप सोच सकते हो। tan 1 का वैल्यू अगर ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो यहाँ से भी आप सोच के निकाल सकते हो कि यहाँ पे tan x प्लस ये tan थीटा इज इक्वल, tan का वैल्यू कब 1 होता है, 45 डिग्री पे। अब इसका वैल्यू 45 है, तो x + 30 ये 45 के बराबर है। तो ये देखिए, तो यहाँ पे ये x के जगह पे क्या रखेगी, 45, इसका वैल्यू आ जाए 45, है ना। तो ये 15 रखेंगे तो 45 आ जाएगा। तो x = 15 डिग्री, ऐसे भी आप अप्रोच कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव अगर आता है तो अगर आपको इसको बनाना है बाय प्रोसेस, तो आप देखिए tan x + थीटा, x + 30 = 1। आगे आप इसको लिख सकते हैं tan x + 30 इज इक्वल टू 1 के जगह पे हम लिख सकते हैं tan 45, ठीक है। अब tan cot 45 का भी 1 होता है, ठीक है, cot 45 का भी 1 होता है, ठीक है। sin 90 का भी 1 होता है, cos 0 का भी 1 होता है, लेकिन हम tan ही लिख रहे हैं क्योंकि tan में दिया हुआ है LHS में, इसीलिए tan में लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ऑन कंपेरिजन, ठीक है। आप जब LHS और RHS को कंपेरिजन करते हो तो आप पाते हो कि x + 30 इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ से आप कह सकते हो कि x इज इक्वल टू 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 45 माइनस 30 इज इक्वल टू 15 डिग्री। देयरफॉर x इज इक्वल टू 15 डिग्री। ये आपका x का वैल्यू निकला, ठीक है। बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इस जो ये x है उसका वैल्यू निकालिए। x का वैल्यू 15 डिग्री हुआ। और ऐसे आप वर्बली भी, मेंटली भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव में आए तो मेंटली आप कैलकुलेट करके इसको आगे बढ़ो। प्रोसेस से बनाना हो तो आप इस मेथड को फॉलो करो, ठीक है। चलिए जी, 21 नंबर हो गया। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इफ़ cot थीटा -1 अपॉन cot थीटा +1 इज इक्वल टू 1 - √3
अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 3, देन फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा, है ना। तो आपको ये थीटा का वैल्यू निकालना है। आपको ये आप मान लो कि एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, आप इससे आपको कॉट थीटा निकालना है, और कॉट थीटा को जो वैल्यू आएगा उसके आधार पे आप डिसाइड करोगे कि थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। जैसे कि कॉट थीटा इज इक्वल टू कुछ आ जाता है, फॉर एग्जांपल √3, तो हम यहाँ से डिसाइड कर लेंगे कि थीटा इज इक्वल टू √3 कब होता है, 30 डिग्री पे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको पहले आप क्या करो, इसको आप सोल्व करो, ठीक है। कॉट थीटा इज इक्वल टू समथिंग पहले लाने का कोशिश करो, ठीक है। तो देखिए कैसे अप्रोच करते हैं आप लोग, समझिए। यहाँ से दिया हुआ है आपको कॉट थीटा -1 अपॉन कॉट थीटा +1 इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 3, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। इससे आपको थीटा का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे बढ़िया जो होगा कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ से, देखिए तो ये कॉट, चलिए जी पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है, गुना करने में थोड़ा सुविधा होगा। इसको लिख लेते हैं 1 प्लस अंडर रूट 3 इंटू कॉट थीटा -1, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 3 इंटू 1 माइनस अंडर रूट 3 इंटू ये वाला कॉट थीटा +1, ठीक है। समझ गए इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, ठीक है, ये सब जानते हो बच्चा से ही। चलो जी, अभी इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो देखिए तो 1 इंटू कॉट थीटा हो गया, कॉट थीटा 1 इंटू -1 तो -1। अब आइए √3 से कीजिए, √3 इंटू कॉट थीटा हो जाएगा प्लस अंडर रूट 3 कॉट थीटा, और आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे अंडर रूट 3 -1 से तो हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3। उसी तरह से आप RHS में भी कर लीजिए, 1 इंटू कॉट थीटा आपका आ गया कॉट थीटा, 1 इंटू 1 तो +1, ठीक है, माइनस अंडर रूट 3 कॉट थीटा तो आपका हो गया माइनस अंडर रूट 3 कॉट थीटा मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पे माइनस अंडर रूट 3 +1, माइनस अंडर रूट 3 +1 तो यहाँ पे हो गया माइनस अंडर रूट 3, यानी कि माइनस अंडर रूट और 1 से गुना करेंगे, अंडर रूट और 1, अंडर रूट 3 और 1 तो माइनस अंडर रूट 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस है एक प्लस है तो माइनस होगा, ठीक है। अब देख लीजिए कि कुछ कैंसिल हो रहा है। देखिए जब सेम क्वांटिटी LHS और RHS में हो, जब सेम क्वांटिटी LHS और RHS में हो तो वो कैंसिल होगा, क्योंकि इसको इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस होगा, कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा तो ये कैंसिल होगा, ठीक है। यानी कि जब सेम क्वांटिटी LHS और RHS में हो तो एक दूसरे को हम डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए कुछ हो रहा है, देखिए माइनस अंडर रूट 3 और माइनस अंडर रूट 3 कैंसिल हो रहा है। अब बच क्या गया भाई, बच गया आपको ये, बच गया आपको अंडर रूट 3 कॉट थीटा अंडर रूट 3 कॉट थीटा -1 इज इक्वल टू, देखिए तो यहाँ ये 1 माइनस अंडर रूट 3 कॉट थीटा बच गया, 1 माइनस अंडर रूट 3 कॉट थीटा बच गया, ठीक है। एक स्टेप और यहाँ पे करते हैं, कॉट थीटा वाला टर्म को एक तरफ कर दिए तो इसको इस तरफ लाते हैं तो हो जाएगा अंडर रूट 3 कॉट थीटा प्लस ये आएगा माइनस तो प्लस हो जाएगा अंडर रूट 3 कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 1 है ये उस तरफ जाएगा, ये -1 LHS से RHS जाएगा तो +1 हो जाएगा, और ये +1 पहले से है तो RHS में डायरेक्टली 2 लिख सकते हैं, देख लीजिए तो आप लोग, ठीक है। अब आइए दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है, कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 कॉट थीटा प्लस अंडर रूट 3 कॉट थीटा, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे 2 अंडर रूट 3 कॉट थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि कॉट थीटा इज इक्वल टू, पहले कॉट थीटा इज इक्वल टू निकालते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू 2/2 अंडर रूट 3, ये थीटा कैंसिल, ये 2 कैंसिल हो गया। अब आगे देखिए इसी को सोल्व कर रहे हैं, तो कॉट थीटा आपका आ गया, कॉट थीटा आ गया आपको 1/√3। अब देखिए थोड़ा सा हम इधर ले लेते हैं यहाँ पे,
ठीक है। इसको ऐसे सोल्व किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए और जो भी कट रहा था उसको कैंसिल किए और कॉट थीटा को एक तरफ लाए, ठीक है, और जो कांस्टेंट है उसको एक तरफ भेजे, ठीक है। तो यहाँ से आया 2 अंडर रूट 3 कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। यहाँ से कॉट थीटा आएगा 2 अपॉन, ये जाके डिवाइड होगा, 2 अंडर रूट 3 डिवाइड होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3 कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। अब देखिए कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3 को कॉट के टर्म में कितना लिखते हैं, कितना डिग्री कॉट कितना डिग्री का वैल्यू 1 अपॉन 3 अंडर रूट 3 होता है, 60 का होता है, ठीक है। अब टेबल सामने रखो, अपना स्टडी टेबल के सामने वो जो टी रेशियोज वाला जो टेबल लिखाए थे या बुक में भी दिया, उसे लिख के आप सामने रख लो, ठीक है, और उसको देख देख के आप यूज करो। चलिए यहाँ से कर सकते हैं ओन कंपेरिजन, जब आप LHS और RHS को कंपेयर करोगे तो आप कह सकते हैं कॉट थीटा और कॉट 60 इक्वल, दैट मीन्स कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। और इसी थीटा का वैल्यू पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था कि ये दिया हुआ है कि एक है इक्वेशन, इससे आपको एक्यूट एंगल थीटा का वैल्यू निकालिए, ठीक है। अब चूंकि थीटा का वैल्यू कुछ और भी हो सकता है, अगर आप 90 से ऊपर का ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़ोगे तो कुछ और भी ये थीटा ये 1 अपॉन रूट 3 कॉट थीटा के और भी वैल्यू के लिए होता है। 90 डिग्री तक आपको लिमिट करना है तो वो 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो 11th क्लास में आप पढ़ोगे थोड़ा सा और ब्रॉडर इसी का, ठीक है। तो ये आपका समझ गए होंगे कि ये इक्वेशन है, इसको 22 नंबर इस तरह से सोल्व होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया वीडियो आप थोड़ा सा रोक के आप इसको देख लो, ठीक है, ठीक है। तो 23rd नंबर हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये दिया हुआ आपको इफ साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1, दिया हुआ आपको साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, ठीक है। और कुछ कंडीशन दिया हुआ है कि a प्लस बी जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री है एंड a ग्रेटर देन b है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, ठीक है। समझाते हैं आपको अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है। और दिया हुआ है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, ठीक है, 1 अपॉन रूट 3, ठीक है। तो बोल रहा है और ये कंडीशन है कि a प्लस बी जो है 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है। आप उसको अगर इग्नोर भी करते हो तब भी आप 90 डिग्री तक ही जानते हो, ठीक है। आप इसका लिमिटेशन आप 90 डिग्री तक ही आपको नॉलेज है, 90 के बाद जो है 180 कुछ 120 उसका नॉलेज है नहीं, तो आप अपने आप को ऐसे भी 90 डिग्री पे ही लिमिट करोगे, 90 डिग्री के अंदर ही। फिर भी क्वेश्चन मेंशन कर दिया है कि जो a प्लस बी है लेस देन इक्वल टू 90 और ग्रेटर देन 0 है और a ग्रेटर देन b है, ठीक है। तो यानी कि इसका वैल्यू 0 और 90 के बीच में आपको लेना है, कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। 0 से बड़ा और 90 डिग्री के बराबर और उससे छोटा, ठीक है, 0 से 90 के बीच में। और यहाँ पे बोला a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। चलिए जी आप यहाँ से इसको थोड़ा देखिए तो, और आपको a b का वैल्यू बताना है। तो देखिए तो यहाँ से आप लिख सकते हो इसको साइन a प्लस बी इज इक्वल टू कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, साइन कितना ले कि 1 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री, है ना। a प्लस बी कैन बी अप टू 90 डिग्री, ठीक है। समझ गए, वहाँ से दिया हुआ है कि a प्लस बी जो है लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो मतलब 90 डिग्री ये ले सकते हैं इसको। चलिए जी अब देखिए तो ऑन कंपैरिजन आप कर सकते हैं कि आप दोनों को जब LHS और RHS को कंपैरिजन करते हैं तो करोगे तो आप कह सकते हैं ऑन कंपैरिजन क्या कर सकते हैं हम कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। आप इसको इक्वेशन 1 मान लो, क्योंकि 2 वेरिएबल है a और b तो 2 इक्वेशन हमको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन बना, ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए तो इसको tan
ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 है, ठीक है। अब tan कितने डिग्री का मान 1/√3 होगा? tan यहाँ पे हम क्या लिखें, ठीक है, तो हम जानते हैं tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो tan 30 आप लिख सकते हो। यहाँ पे 1/√3 की जगह पे tan 30 लिख सकते हैं। tan ही क्यों? क्योंकि हमको ये LHS tan में दिया हुआ है, तो देख के उसके अनुसार चलना है, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पे भी आप ऑन कंपेरिजन क्या हो जाएगा देखिए, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू tan ऑफ 30, दैट मीन्स a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब इसको आप इक्वेशन 2 मानिए, सॉल्व करने आप जानते हैं, ठीक है। आप एक इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को ऐड कर दीजिए। तो जब दोनों को ऐड करेंगे 1 + 2 हम करते हैं तो क्या पाएंगे देखिए, तो a + b LHS को ऐड करेंगे प्लस a माइनस बी, इसको ऐड किए, इक्वेशन 2 का LHS ऐड किए। अब आइए इक्वेशन 1 का RHS 90 डिग्री प्लस इक्वेशन 2 का RHS 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, ठीक है, देखिए तो यहाँ से ये जो b माइनस है और b प्लस है कैंसिल हो गया, आपको आ गया 2a इज इक्वल टू ये 120 डिग्री हो गया, 90 + 30 120। यहाँ से आप लिख सकते हो a इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। a का वैल्यू निकल गया। अब इसमें या इसमें किसी में भी आप a का वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। चलो हम 1 में पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे कर रहे हैं a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। a का वैल्यू पता है, चलिए जी b इज इक्वल टू लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस a, ठीक है। अब लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 60 इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं ये a का वैल्यू, चूँकि a का वैल्यू पता है तो b का निकाल सकते हैं। अब b a का वैल्यू पता है, a यहाँ पे 60 लिखिएगा, ये 60 उस तरफ जाएगा, 90 माइनस 60 होगा, तो ये जो b इज इक्वल टू 30 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आपका b का वैल्यू आ जाएगा, b इज इक्वल टू 30 डिग्री ये, और a इज इक्वल टू 60 डिग्री, यही आपको निकालना था, ठीक है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर क्वेश्चन है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 23 करे थे, ठीक है, और 23 के ही पैटर्न पे 24 भी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है इफ sin a + b इज इक्वल टू √3/2, sin a + b इज इक्वल टू √3/2 एंड cos a माइनस b इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। दोनों का वैल्यू sin a + b √3/2, cos a माइनस b √3/2 एंड कंडीशन दिया हुआ है कि ये जो a + b है ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री एंड a ग्रेटर देन b, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए तो और सिमिलर मेथड है, आप यहाँ पे दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन होगा, आप इस तरह से सोल्व इसको करोगे, a + b आपका दिया हुआ है, ठीक है, a + b इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे दिया हुआ है cos a माइनस b इज इक्वल टू √3/2। देखिए तो पहले तो जो जनरल प्रोसेस है, जो मेथड है उससे बनाते हैं, ठीक है, फिर आपको हम यहीं से बनाना सिखाएंगे, ठीक है। चलिए इसको देखिए आप, यहाँ से आप कर सकते हो वही a + b sin a + b इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन के टर्म में √3/2 कितना डिग्री साइन का होगा, है ना, साइन कितना डिग्री रखें यहाँ पे कि √3/2 हो जाए, ठीक है। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 है, इसका वैल्यू साइन 60 √3/2 के बदले हम साइन 60 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो अब यहाँ से लिखेंगे ऑन कंपेरिजन जब LHS और RHS का कंपैरिजन किया जाए तो साइन ऑफ a + b इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 डिग्री होता है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, a + b इज इक्वल टू 60 डिग्री, a + b इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 मानो, ठीक है। अब इसको उसी तरह से सोल्व करते हैं, तो देखिए तो यहाँ हो जाएगा आपका cos a माइनस b
इज इक्वल टू कॉस ऑफ कितना डिग्री करे √3/2 हो, तो हम जानते हैं cos 30 √3/2 होता है, cos 30 √3/2 होता है, ठीक है, cos 30 √3/2 होता है। तो आपको √3/2 के बदले cos 30 लिख सकते हैं, √3/2 के बदले cos 30 लिख सकते हैं। अब देखिए तो यहाँ से आप ऑन कंपेरिजन क्या हो जाएगा, देखिए तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। आप इसको इक्वेशन सेकेंड मानो और आप इसको ए बी का वैल्यू निकालना जानते हो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप ऐड करोगे तो देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी, यहाँ पे आप लिख देते हैं चलो 1 + 2 आप करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं। देखिए तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी, यानी इसको ऐड किए और इसको ऐड किए इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे 60 + 30, ठीक है। अब आप यहाँ से करोगे तो देखिए तो ये b और b कैंसिल होगा निगेटिव और पॉजिटिव में, ठीक है। 2a जो हो जाएगा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से आप कह सकते हो a इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब a का वैल्यू किसी में पुट कर दो, इसमें या इसमें, चलो जी हम उस बार इसमें कर रहे थे, अभी इसमें कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से आप अगर करोगे तो देखिए तो a का वैल्यू कितना है 45 डिग्री हम लाए हैं, a का वैल्यू कितना लाए हैं 45 डिग्री, ठीक है। 45 यहाँ पे पुट करो आप, 45 डिग्री माइनस b इज इक्वल टू 30, ठीक है। अब b को उस तरफ ले जाओ या तो फिर 45 को उस तरफ ले जाओ, ठीक है। तो माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ से देखिए माइनस b इज इक्वल टू आएगा -15 डिग्री, यानी 30 - 45 -15, ठीक है। यहाँ से ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आपको बच गया b इज इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 45 डिग्री और b इज इक्वल टू 15 डिग्री, तो a प्लस b कहाँ कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। a माइनस b कितना हो जाएगा 30 डिग्री, a माइनस b 30 डिग्री, a प्लस b 60 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए 25 नंबर देखते हैं। अगर 23, 24 नहीं समझ में आया तो 25 देखिए, इससे तो आ गया होगा, मतलब आशा है हमको कि आप लोग को समझ आता है, ठीक है। तो अगर नहीं भी आया होगा तो ये 25 देखिए, एकदम सेम क्वेश्चन है। 23, 24, 25 लगातार ये सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए वही दिया हुआ है, इफ़ tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है, एंड tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, और कंडीशन दिया हुआ है कि a प्लस बी जो है वो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री एंड a ग्रेटर देन b, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, ठीक है। एकदम सेम क्वेश्चन है। 23, 24, 25, तो अगर उस सब में कुछ दिक्कत है तो आप इसमें आइए, ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। इसको समझिए, देखिए दिया हुआ है आपका tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। चलिए जी, यहाँ से हम कह सकते हैं tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan कितना डिग्री लिखे कि 1/√3 हो जाए, जिसका वैल्यू होता है 1/√3। टेबल से देख के बताइए आप, है ना। 1/√3 कितना का होगा, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो 1/√3 की जगह पे tan 30 हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कह सकते हैं आप ऑन कंपेरिजन आप करेंगे अगर दोनों का, तो लिख सकते हैं आप a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। कि ऑन कंपेरिजन आप बोल सकते हैं कि tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू tan ऑफ 30, दैट मीन्स कि a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। अब आइए वो दूसरा दिया हुआ है a प्लस बी, मतलब tan a प्लस बी दिया हुआ है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। तो यहाँ से आप कह सकते हो tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan ऑफ कितना डिग्री लिखें कि √3 हो, tan 60 का मान √3 होता है, तो √3 के जगह पे tan 60 भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही लिखा हुआ है। ये √3 है, हम tan 60 लिख रहे हैं, tan 60 का भी वैल्यू √3 होता है, ठीक है। ऑन कंपेरिजन आप यहाँ से कह सकते हो
कि a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये आप इक्वेशन 2 मानो। अब दो वेरिएबल है ए बी, दो इक्वेशन है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, आप दोनों को ऐड कर लो, चूँकि a माइनस बी है, a प्लस बी ऐड करोगे b कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आप दोनों को ऐड करोगे, एडिंग इक्वेशन के ई क्यू लिख के ऊपर एन लिख दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को आप ऐड करोगे तो हो जाएगा आपका a माइनस बी प्लस a प्लस बी, है ना। ऐड करने का मतलब हुआ कि कोरेस्पोंडिंग LHS ऐड होगा, ऐड करने का मतलब हुआ कोरेस्पोंडिंग RHS ऐड होगा। ठीक है, a माइनस बी प्लस a प्लस बी होगा, a माइनस बी प्लस a प्लस बी होगा, और RHS ऐड करने का मतलब हुआ कि RHS और RHS में जुटेगा 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक है, छोटी छोटी बातों को समझते चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए जी, यहाँ पे माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया। ठीक है, चलिए तो बच गया आपका 2a, बच गया क्या 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से आप कह सकते हो a इज इक्वल टू 45 डिग्री, कोई दिक्कत। चलिए जी, अब आइए कहाँ पे गया, चलिए किसी में आप पुट कर दीजिए, a का वैल्यू 45 डिग्री अगर इसमें रखते हो तो b इक्वल टू 15 डिग्री मिलेगा। इसमें अगर a 45 रखते हो तो ये b उस तरफ चला जाएगा और 30 इस तरफ माइनस होगा, 45 माइनस 30 15 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा b इज इक्वल टू 15 डिग्री। आप रख के चेक कर लो, यहाँ पे रख दो आप, यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू 45 डिग्री, यहाँ पे रख दें 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ से आप कह सकते हो कि b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, दैट मीन्स कि यहाँ से आप कह सकते हो b इज इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, तो सिंपल है, आपको सोल्व करने आता है सब, तो इस तरह से सोल्व होगा। ये 25 नंबर क्वेश्चन हुआ। चलिए तो 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर जो है 25, 24, 23 टाइप का ही है, इसमें थोड़ा सा एक स्टेप अहेड आपको जाना है, थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, कुछ नहीं, आपको ए बी का वैल्यू निकालना है, ये एंगल ए एंगल बी का वैल्यू निकालना है, और आपको इसमें पुट करके आपका इसका वैल्यू निकालना है, और इसमें आपको डाल के इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, बस इतना ही बात है और कुछ है नहीं। सेम क्वेश्चन है कि अगर ये इतना इसको ना लिखता तो वही जो 25 किए हैं, 24 किए हैं, 23 किए हैं, वही 26 हो जाता है। इसमें ये लिख दिया है कि आप इसका भी वैल्यू निकाल के बताओ। ठीक है, तो चलिए पहले हमको ए बी का निकालना पड़ेगा वैल्यू। ठीक है, ए का और बी का। ठीक है, तो चलिए आपको दिया हुआ है इफ कॉसेक ए प्लस बी इज इक्वल टू एंड कॉसेक ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 एंड ए प्लस बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए ग्रेटर देन बी, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, तो चलिए ये दिया हुआ है, निकालते हैं। पहले ए बी का वैल्यू निकालते हैं। देखिए दिया हुआ है आपको कॉसेक ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब देखिए कब होता है कॉसेक ए का, कॉसेक थीटा का वैल्यू कब 1 होता है। यहाँ से किस कह सकते हैं आप, कॉसेक ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉसेक 1 की जगह पर कितना डिग्री लिखें, कॉसेक 91 होता है, कॉसेक 91 होता है। ठीक है, क्योंकि साइन 91 होता है, और 1 का आप रेसिप्रोकल करोगे, साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होता है, तो यानी कि 1 की जगह पे लिख सकते हैं कॉसेक 90। ठीक है, चलिए यहाँ से आप कह सकते हो उन कंपेरिजन कि कॉसेक ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉसेक ऑफ 90, दैट मीन्स कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए जी, इसका इक्वेशन 1 बनाइए। अब देखिए दिया हुआ है कॉसेक ए माइनस बी इज इक्वल टू 2, दिया हुआ है कॉसेक ए माइनस बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से आप कह सकते हो कॉसेक ए माइनस बी इज इक्वल टू,
आप ये कौशिक कितना डिग्री लिखिए कि जिसका वैल्यू 2 होगा। देखिए तो कौशिक होता है किसका, sin 30 1/2 होता है। ठीक है, इस तरह से याद भी होगा, sin 30 1/2 होता है और 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 मिलेगा, यानी कि sin 30 का रेसिप्रोकल होगा cosec 30। ठीक है, तो sin 30 1/2 होता है, cosec 30 इसका रेसिप्रोकल करो तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे cos 2 के जगह पे cosec 30 लिख सकते हो, क्योंकि 2 का cosec 30 का भी वैल्यू 2 होता है। ठीक है, आप यहाँ से लिख सकते हो आफ्टर कंपेरिजन, क्या लिख सकते हो, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। और ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन ए और 2 हम करते आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा इक्वेशन 1 और 2 को आप ऐड करोगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करोगे तो देखिए तो यहाँ ये बी कैंसिल हो जाएगा, बी प्लस में बी माइनस में कैंसिल हो जाएगा, आपको हो जाएगा 2a इज इक्वल टू, देखिए 90 + 30 120 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हो a इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब आइए a इज इक्वल टू 60 डिग्री, इसका वैल्यू 60 डिग्री है, इसका वैल्यू 60 डिग्री है, तो आप ये b इज इक्वल टू 60 + 30 इज इक्वल टू 90, तो b इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली आप लिखते हैं हम कि यहाँ से b इज इक्वल टू 30 डिग्री। चलिए जी, ये तो हम क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 में किए हैं। ठीक है, ये प्रोसेस कि आपको a और b का वैल्यू निकालना था। ठीक है, हमको बोल रहा है थोड़ा सा एक स्टेप ज़्यादा जाने के लिए कि ये जो इसका 26 का पार्ट 1 है, इसका वैल्यू निकालिए, मतलब sin a cos b प्लस cos a sin b का वैल्यू निकालिए, और पार्ट 2 है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b का वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो निकालते हैं। देखिए तो दिया हुआ है पार्ट 1 क्या दिया हुआ है, sin a cos b प्लस cos a sin b का वैल्यू निकालिए। देखिए तो ए कितना हो गया, 60 डिग्री ए, तो sin 60 डिग्री हो जाएगा, sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस cos a cos 60 और sin b यानी कि b के जगह पे 30 डिग्री। चलिए जी, आप निकाल लीजिए, sin 30 √3/2, sin 30 √3/2, sin 60 √3/2, cos 30 √3/2। ठीक है, क्योंकि sin 60 cos 30 बराबर होता है। ठीक, cos 60 1/2, sin 30 1/2। आप इसको कैलकुलेट करोगे आपको आएगा 3 × 3, तो √3 × √3 3/4 प्लस ये आ गया 1 × 1 1/4। ठीक है, तो आप इसको निकालोगे तो यहाँ 3 + 1 नीचे 3 + 1 एलसीएम हो गया आपका 4, आपका 4/4 हो गया है, विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि इसका वैल्यू जो आ जाएगा वो 1 होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए जी, तो कुछ नहीं है, आपको जो a का वैल्यू निकालें वो रख देंगे, sin a मतलब sin 60, cos b मतलब cos 30 प्लस cos a मतलब cos 60 और sin b मतलब sin 30, क्योंकि a का वैल्यू 60 और b का वैल्यू 30 हम निकाल के लाए हैं, और उसको कैलकुलेट करेंगे आपको 1 मिलेगा। ठीक है, वेरी सिंपल। अब आइए b इसी का सेकेंड पार्ट देख लेते हैं यहीं पे। ठीक है, चलिए जी, ये बोल रहा है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, इसका वैल्यू आप बताइए क्या होगा। तो लिख सकते हैं tan a के जगह पे tan 60, क्योंकि a बराबर 60 लाए हैं, tan b के जगह पे tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30। ठीक है, अब आइए यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, tan 60 का वैल्यू जो होता है √3 होता है, माइनस tan 30 जो होता है 1/√3 होता है। बस इतना ही तो जानना था। और नीचे आइए 1 प्लस tan 60 √3 इंटू और tan 30 हो गया 1/√3, ये √3 कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर वाला √3 कैंसिल होगा, आपको बच जाएगा ऊपर। अगर के आप इसको सिंप्लीफाई करोगे न्यूमरेटर को तो हो जाएगा आपका √3 इंटू √3 होगा, यहाँ पे 3 माइनस 1/√3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय होगा 1 और यहाँ पे 1 2। ठीक है, आप इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 3 - 1 2 आएगा,
और ये √3 नीचे आ जाएगा, यानी कि 2√3 हो जाएगा। ये 2 कैंसिल हो गया, आपका आ गया 1/√3। इसका वैल्यू आएगा 1/√3। ठीक है, तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा कि आप पहले यहाँ से a और b का वैल्यू निकालिए। कौशिक a + b 1 दिया हुआ है, कौशिक a - b 2 दिया हुआ है, तो उसका यूज करके आप a b निकालिए। ठीक है, और इसमें a के जगह पे 60, b के जगह पे 30 पुट करके इसका वैल्यू निकालिए। यहाँ भी a के जगह पे 60 और b के जगह पे 30 लिख के वैल्यू निकालिए। समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन और एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको आप खुद वीडियो पॉज करके आप इसको पहले खुद बनाने की कोशिश करो। ठीक है, और नहीं बनता है तो सॉल्यूशन आप देखो। ठीक है, तो पहले आप ट्राई करो और नहीं बनता है तो आप सॉल्यूशन देखो। ठीक है, चलिए जी हम बनाते हैं क्वेश्चन को। इफ़ 3x = दिया हुआ है कौशिक थीटा। ठीक है, दिया हुआ है 3x = कौशिक थीटा एंड 3/x = cot थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 × x² - 1/x²। ठीक है, तो आपको ये दिया हुआ है, तो चलिए जी हमको x और x का वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पे रख दें तो क्या कुछ काम बनेगा? हाँ, तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ से आपको दिया हुआ है 3x = कौशिक थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, देखिए तो x = कौशिक थीटा/3 कह सकते हैं। x = कौशिक थीटा/3। उसी तरह से आपको दिया हुआ है 3/x = cot थीटा। क्या यहाँ से हम कह सकते हैं 1/x = cot थीटा/3 कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कह सकते हैं आप कि x = कौशिक थीटा। यहाँ से आप x = 3 इस तरफ डिवाइड हो गया, और यहाँ से क्या हुआ कि 1/x रहने दिए, 3 को इस तरफ डिवाइड कर दिए, इस तरफ यहाँ पे भेज दिए इसका डिनोमिनेटर में। देखिए तो ये यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है ना, होगा x cot थीटा = 3 होगा, x cot थीटा = 3। ठीक है, तो आपको cot थीटा = ये x 1/x = आपको ये cot थीटा/3 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? ठीक है, क्योंकि ये 3 को हम यहाँ पे भेज दिए, तो बच गया यहाँ पे 1/x = cot थीटा/3। ठीक है, 1/x = cot थीटा/3। ठीक है, अब आइए इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। हम जो निकाल के लाए हैं x बराबर ये और 1/x बराबर ये। ठीक, cot थीटा/3 आप इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। और ये सिंपल मेथड है। ठीक है, ठीक है, चलिए जी x² है, x² की जगह पे इसको लिखें कौशिक स्क्वायर। चलिए जी कौशिक थीटा/3 का होल स्क्वायर कर देते हैं, माइनस देखिए तो 1/x का स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं इसका स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा cot थीटा/3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 3 × अब इसका वैल्यू निकल जाएगा, इसका जो वैल्यू आएगा यहाँ से देखिए, इसको लिख सकते हैं कौशिक थीटा का होल स्क्वायर है तो कौशिक स्क्वायर थीटा/3 का स्क्वायर 9 माइनस यहाँ पे हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा/9। चलिए जी 9 आप कॉमन ले लो, 3/9 हो जाएगा, 9 यहाँ से डिनोमिनेटर से कॉमन होगा। ठीक है, तो यहाँ से हो गया क्या कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। अब इसको कर सकते हो, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 3 हो जाएगा, यानी कि 1/3 × कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 होता है। कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 होता है। कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि इसका जो वैल्यू आ गया 1/3 आ गया। ठीक है, ये जो दिया हुआ है ये 3 × x² - 1/x² का वैल्यू कितना होगा 1/3 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। यहाँ से x का वैल्यू निकालो, ये x यहाँ पे रखने के लिए तो कौशिक थीटा/3 हो जाएगा। यहाँ से ये दिया हुआ 3x कौशिक थीटा तो x = कौशिक थीटा/3। यहाँ पे दिया हुआ 3/x = cot थीटा, तो 3 को हम डिनोमिनेटर में इसका भेज दिया, यानी कि 1/x हो गया
कॉट थीटा अपॉन 3, ठीक है। हम इसमें लाना चाह रहे हैं, इस टाइप में लाना चाह रहे हैं। एक का इस टाइप में लाए, यहाँ पे x इज इक्वल टू, यहाँ पे x है 1/x है, इसलिए हम 1/x यहाँ पे रखना चाह रहे थे। और यहाँ पे 1/x का वैल्यू रख दिए जो है कॉट थीटा अपॉन 3, और यहाँ पे x² का वैल्यू रख दिए, ठीक है, जो भी है कोसेक थीटा अपॉन 3, और उसको फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, आपको मिल गया। एक आइडेंटिटीज मिलेगा अंतिम में, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि एक होता है, तो 1/3 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/3। तो ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए 28 नंबर है, ठीक है, 27 तक हम लोग कर चुके हैं। दिया हुआ इन द एडजॉइनिंग फिगर मीन्स दिस, ठीक है। इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। दिया हुआ है कि दिए हुए फिगर में ट्राइंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। जिसमें क्या है, एंगल बी 90 डिग्री है, और एंगल ए, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, और ए सी दिया हुआ है, इसका जो हाइपोटेन्यूज है, ए सी जो लॉन्गेस्ट साइड है उस 20 सेंटीमीटर है। आपको बताना है बी सी ए वाला और ए बी जो दो रिमेनिंग साइड है। देखिए तो कैसे आप अप्रोच करोगे इसको, हाँ। अब देखिए हमको ये साइड निकालना है, ये साइड मान लीजिए बी सी निकालना है, पहला पार्ट 1 है कि बी सी निकालना है। तो हम क्या है देखेंगे कि ये एंगल परपेंडिकुलर ये होगा, इस एंगल के लिए बी सी परपेंडिकुलर होगा, और हाइपोटेनस परपेंडिकुलर में कहाँ पे रिलेशन है, चूँकि ये एंगल पता है तो इस एंगल से आप यूज कर सकते। ये भी 60 होगा, ये 90 है 30 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से ये 60 हो जाएगा, ठीक है। बट ये दिया हुआ है तो हम एक स्टेप क्यों करें, ठीक है। तो चलिए जी, ये 30 डिग्री, इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा ये बी सी होगा, बताए थे। जो कंसीडर आप जिस एंगल को कर रहे हैं उसके सामने परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये आप कंसीडर हम इस एंगल को कर रहे हैं, इसके सामने परपेंडिकुलर ये बी सी होगा, ठीक है, यानी कि ये पी हो जाएगा, ठीक है। और ये बेस हो जाएगा, ये तो हाइपोटेन्यूज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज रहेगा, ठीक है। किंग इज ऑलवेज किंग, समझ गए। तो हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो चलिए जी, ये 20 सेंटीमीटर है, 30 डिग्री है। अब हमको देखना है क्या है, बी सी निकालने के लिए हमको देखना है कि कौन सा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज का रिलेशन हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर में है। हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर को एक साथ रेशियो को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियो, या परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को हम वो आता है वो जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम जानते हैं कि आप साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। चलिए, तो साइन थीटा एक होता है और इसी का उल्टा हो जाएगा, कोसेक थीटा होता है, ठीक है। यानी कि दो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज है जो ये हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियो से मिलके बना है। अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करेंगे तो साइन थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर करेंगे तो कोसेक थीटा। तो ये दोनों में से एक को अप्लाई करके हमको ये थीटा पता है, ये हाइपोटेन्यूज पता है, तो ये परपेंडिकुलर नहीं पता कर सकते हैं। चलिए हम साइन थीटा अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं तो साइन 30 लिख सकते हैं, बी सी अपॉन ए सी। अरे ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बी सी अपॉन ए सी, बस ये आपका काम हो गया। पहला नंबर का ही सॉल्यूशन है। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 इज इक्वल टू बी सी हमको निकालना है, ए सी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। देखिए तो आप 2 इंटू बी सी इज इक्वल टू 20, यहाँ से आप कर सकते हो बी सी इज इक्वल टू 20/2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया 10 सेंटीमीटर, यही तो था बी सी 10 सेंटीमीटर। समझ गए कि चूँकि हमको ये थीटा पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को कोरिलेट कर रहा है साइन थीटा, साइन 30 डिग्री। तो हम लिख दिए भाई बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू साइन 30, ठीक है। ये साइन 30 का वैल्यू हम जानते हैं 1/2 होता है, ए सी का वैल्यू दिया हुआ है, बी सी का एक अननोन है, निकल गया, ठीक है। अब इसी तरह से बेस पूछ रहा है, बेस क्या होगा, ठीक है, इसको हटा देते हैं, बस इतना ही था, कुछ इसमें है नहीं। चलिए जी, पार्ट 2 जो है उसमें पूछ रहा है आपको ए बी। पार्ट 2 जो क्वेश्चन है इसी का पार्ट 2 में पूछ रहा है ए बी का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए तो
आप ये पता है तो पाइथागोरस से भी आप निकाल सकते हैं, ये पता है तो ये हम पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। और ऐसे आप ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज का भी यूज करके निकाल सकते हैं कि आप परपेंडिकुलर ये बेस और हाइपोटेन्यूज को कौन कोरिलेट करता है, कॉस थीटा या सेक थीटा। तो चलिए लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए तो cos 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि ए बी अपॉन ए सी। बस cos 30 कितना होता है, √3/2 होता है। साइन ये cos 30 और साइन 60 बराबर होता है, ठीक है। √3/2 ए बी हमको पता करना है, ए सी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अब देखिए तो ये इससे इसको उड़ा दें, 10 हो गया, हाँ हो गया। अब आपको देखिए तो यहाँ से ए बी इज इक्वल टू 10√3 सेंटीमीटर कह सकते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ ए बी इंटू 1, तो ए बी इज इक्वल टू 10 इंटू √3, तो 10√3 सेंटीमीटर, 10√3 सेंटीमीटर, ये आपका ए बी का वैल्यू आ गया 10√3 सेंटीमीटर। आप हाइपोटेन्यूज ये पाइथागोरस प्रमेय का भी यूज करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हमको ये बी सी पता है, ए सी पता है, तो ए बी नहीं निकाल सकते यहाँ से, ठीक है। ए बी स्क्वायर, ठीक है, और बी सी स्क्वायर, ठीक है, समझ गए। तो ये 28 नंबर का सॉल्यूशन हुआ। चलिए 29 नंबर 28 नंबर जैसा ही है, ठीक है। 28 जैसे बना था वैसे ही 29 भी बनेगा। इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल, ठीक है। जो दिया हुआ फिगर है ए बी सी, उसमें एंगल बी राइट एंगल ट्राइंगल है और एंगल ए 30 डिग्री है और बी सी आपको 6 सेंटीमीटर है। तो आपको ए बी निकालना है और ए सी निकालना है, ठीक है। तो उसी टाइप का मेथड लगेगा कि पहले आप एक वैसा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज खोजिए जो आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को कोरिलेट करता हो। दूसरा खोजिए जो परपेंडिकुलर और बेस को कोरिलेट करता हो, ठीक है। तो चलिए जी पहला का सॉल्यूशन देखते हैं। आपको दिया हुआ है, देखिए परपेंडिकुलर, हमको ए सी पूछ रहा है, ए सी या पहला है तो ए बी पूछ रहा है, तो हम tan थीटा ले लें तो ये बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया बी सी अपॉन बेस हो गया ए बी, ठीक है। यहाँ से हम जानते हैं tan 30 जो होता है 1/√3 होता है इज इक्वल टू बी सी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और ए बी हमको निकालना है, ठीक है। चलिए जी ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 इंटू ए बी तो ए बी हो जाएगा इज इक्वल टू √3 इंटू 6 तो हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया जो निकाल के आया 6√3 सेंटीमीटर। बस ऐसे ही देखना है, एक थीटा दिया हुआ है, एक साइड दिया हुआ है। हमको अगर ये भी पूछ रहा है तो हम देखेंगे कि परपेंडिकुलर और ये बेस में कौन सा को ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज है जो परपेंडिकुलर और बेस को कोरिलेट करता है, ठीक है। तो वो कॉट थीटा है या tan थीटा है, हम tan थीटा अप्लाई किया, यू कैन गो बाय कॉट थीटा एज वेल। तो आप कॉट थीटा से भी आप जा सकते हैं, ठीक है, वो उतना ही आएगा, ठीक है। आप कॉट थीटा रखोगे दिस आएगा, बस इतना ही तो बात है। कॉट थीटा का जो कॉट 30 है, कॉट 30 का वैल्यू ही √3 होगा, तो फिर भी आपको मल्टीप्लाई करके 6√3 ही मिलेगा, ठीक है। तो आप कॉट थीटा से भी जा सकते हैं, ठीक है। चलिए जी अब ये सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है ए सी का वैल्यू। तो ए सी का वैल्यू आप इससे भी निकाल सकते हो कि बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर ये होता है ए सी का स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हो कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, उससे भी आप जा सकते हो। या फिर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज का भी यूज कर सकते हो। चलो जी देख लेते हैं। चलिए 6 सेंटीमीटर है तो देख लेते हैं जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को कोरिलेट करता है वैसा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को कोरिलेट करता है, तो वो तो साइन थीटा है या कोसेक थीटा है। तो साइन थीटा का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो सिंपल है। चलिए जी तो यहाँ पे देखते हैं साइन 30 जो हो जाएगा इज इक्वल टू ये इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि हमको निकालना था ए सी, ठीक है, बस हो गया। साइन 30 हम जानते हैं 1/2 होता है इज इक्वल टू
BC आपको पता है 6 सेंटीमीटर, AC तो निकालना ही है। तो चलिए जी, यहाँ से भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू AC, तो AC इज इक्वल टू 2 इंटू 6 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका वैल्यू आपको आ गया 12 cm। ठीक है, तो AB का वैल्यू पता हो गया, AC का वैल्यू पता हो गया, और ऐसे ही आपको निकालना है। चलिए तो 30 नंबर देखते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं लगातार। ये 28, 29, 30, शायद 3 क्वेश्चन इसी टाइप का सॉल्व किए हैं। 28, 29 किए हैं, 30 नंबर ही है। ठीक है, चलिए तो बोल रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड एट B। ठीक है, एंड A इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड AC इज इक्वल टू 3√2 सेंटीमीटर। तो आपको ये BC और AB का वैल्यू बताना है। ठीक है, चलिए जी तो देखते हैं यहाँ पे आपको फिर वही करना है। पहला नंबर का सॉल्यूशन देखिए कि आपको ये BC का वैल्यू बताना है और AB का वैल्यू बताना है। ये 40 डिग्री, ये 45 डिग्री है और ये AC आपको दिया हुआ है। परपेंडिकुलर का वैल्यू बताना है। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू बताने के लिए ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज को रिलेट करने वाला ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो देखना है। वो साइन थीटा है या फिर कॉसेक थीटा है, जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को कोरिलेट करता है। ठीक है, जो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियो है। तो हम यहाँ पे निकालते हैं, साइन थीटा का लेते हैं। ठीक है, तो देखिए तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू लिख सकते हैं साइन थीटा इस एंगल के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि BC अपॉन AC है ना, BC अपॉन AC। बस अब आइए साइन 45 हम जानते हैं 1/√2 होता है, इज इक्वल टू BC का वैल्यू निकालना है हमको। तो चलिए BC को रहने देते हैं और AC दिया हुआ है 3√2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका हो जाएगा √2 इंटू BC। ठीक है, इज इक्वल टू 1 इंटू दिस होगा, तो आपका हो जाएगा 3√2। यहाँ से आप करोगे BC इज इक्वल टू 3√2 अपॉन √2। √2 कैंसिल हो गया, आपको बच गया 3। ठीक है, यानी कि BC जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। अब जो है AB का और AC और BC पता है, मतलब दो साइड पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम भी आप लगा सकते हो। अगर पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते हो, सिर्फ ट्राइगोनोमेट्रिक का यूज करके बना सकते हो। तो आप देख लो कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस को कौन रिलेट कर रहा है, या फिर बेस और हाइपोटेन्यूज को कौन रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो कॉस थीटा ये बेस और हाइपोटेन्यूज को रिलेट करता है, और tan थीटा कॉट थीटा बेस और परपेंडिकुलर को रिलेट करता है। तो चलिए tan 45 से हम निकालते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए तो कि tan 45 यानी कि tan थीटा tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC अपॉन AB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो आइए ये BC कितना है 3 सेंटीमीटर और AB हमको निकालना है। ठीक है, यहाँ से देखिए तो 1/1 है। आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो AB इज इक्वल टू 3 इंटू 1 होगा, यानी कि 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 3 सेंटीमीटर होगा और ऐसे भी होगा। ये 90 है 45 है तो ये 45 होगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, बट निकालना है तो चलिए इसे ज्योमेट्री का यूज नहीं करके हम सिर्फ ट्राइगोनोमेट्रिक का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए तो AB का भी वैल्यू 3 सेंटीमीटर आया, BC का भी वैल्यू 3 सेंटीमीटर आया, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्यूशन होगा और ये बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा एप्लीकेशन आपको आना चाहिए, बस यू कैन हैंडल दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। तो चलिए ये 31 नंबर देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और इस लेक्चर का भी। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, आपको x का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे x है। ठीक है, थोड़ा सा ये पतला चलता है तो आप इसको थोड़ा मैनेज कीजिएगा। यहाँ पे x जो है वो का वैल्यू निकालना है इस इक्वेशन में, और यहाँ पे x दिया हुआ है उसका वैल्यू निकालना है इस इक्वेशन में। ठीक है, तो चलिए देखिए तो आप फर्स्ट नंबर को सोल्व कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर दिया हुआ क्वेश्चन x tan 45 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री
इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री इंटू कौशिक 60 डिग्री। ठीक है, अब आइए, कुछ नहीं, एक्स का वैल्यू हमको पता नहीं है, अब बाकी ये सब का वैल्यू पता है। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं इसको। चलिए जी, एक्स इंटू, देखिए तो साइन 45 होता है 1 मतलब एक्स इंटू 1। ठीक है, एक्स इंटू 1। ठीक है, tan 45 1, cot 60 जो होता है √3 होता है, cot 60 1/√3 होता है। ठीक है, cot 60 1/√3 होता है। ठीक है, तो एक्स tan 45 1 cot 60 1/√3 इज इक्वल टू साइन 30 1/2 होता है, और cosec 60 जो होता है वो √3/2 2/√3 होता है। ठीक है, 2/√3 होता है, क्योंकि वो साइन 60 होता है √3/2, तो cosec 60 होगा 2/√3। ठीक है, अब आइए देखिए तो LHS में डिनोमिनेटर में √3 है, इस √3 को उड़ा दें। ठीक है, देखिए तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे √3 और √3 को कैंसिल करेगा, यानी कि आपको बच जाएगा x 1 × x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में भी 1 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका x का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, आप इसको सोल्व करोगे तो x का वैल्यू 1 आएगा। क्यों आएगा 1? क्योंकि x का वैल्यू 1 ही इसको सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन का। ठीक है, और निकालना कैसे, x अननोन है, बाकी सब हम जानते हैं। tan 45 1 cot 60 ये cot 60 1/√3। ठीक है, एक मिनट हाँ ठीक है, cot 60 1/√3। ठीक है, तो यहाँ से आप वैल्यू पुट किए, RHS का भी वैल्यू 1/2 और इसका हो जाएगा 2/√3, वैल्यू पुट किए, यहाँ से आपका x का वैल्यू निकल गया। ठीक है, उसी तरह से आप सेकेंड को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर देख लिए हैं, इसी तरह से सिर्फ वैल्यू आपको पुट करना है। ये पूरा चैप्टर सिर्फ वैल्यू पे बेस्ड था। ठीक है, कि वैल्यू आपको निकालने आना चाहिए, वो वैल्यू जो टेबल बताए थे वो टेबल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उस टेबल को आप अपने स्टडी टेबल के सामने रखो और उसको देख के आप यूज करो, बस ये चैप्टर उतना का ही खिला है, कुछ है नहीं इसमें। चलिए जी, सेकेंड नंबर का देखते हैं यहीं पे सॉल्यूशन। ठीक है, आपको दिया हुआ है बस 2, ये cosec स्क्वायर 30, तो cosec 30 का वैल्यू क्या होगा, तो साइन 30 देख लो, साइन 30 होता है वो है 1/2, तो cosec 30 होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, cosec स्क्वायर 30 है तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे x है इंटू साइन 60 होता है √3/2, साइन स्क्वायर 60 है तो यहाँ हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 इंटू, देखिए तो tan 30 कितना होता है 1/√3, तो tan स्क्वायर 30 है तो हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब इसको आप सोल्व कीजिए। देखिए तो 2 इंटू ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस x, ये देखिए तो √3/2 का स्क्वायर जब करेंगे तो हो जाएगा 3/4 माइनस 3/4 इंटू 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा इज इक्वल टू 10। ठीक है, बस आप इसको आप सोल्व कीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, देखिए 8 4 × 2 8 प्लस ये हो गया आपका 3x/4 माइनस, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे ये कैंसिल हो गया तो आपका बच गया 1/4 इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब देखिए ये 8 उस तरफ भेज दीजिए, इस 8 को उस तरफ भेज दीजिए तो आपका क्या हो गया, ये हो जाएगा 3x/4 और इज इक्वल टू, देखिए तो 10 - 8 और ये भी -1/4 है, 1/4 इधर है, उस तरफ जाएगा तो प्लस 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब देखिए इसको आप थोड़ा सा हम यहाँ पे सोल्व करें, इस तरफ देख ही रहे हैं, सामने से सोल्व कर रहे हैं आपको कि 3x/4 आया इज इक्वल टू 10 - 8 प्लस 1/4। ठीक है, तो ये 10 - 8 हो गया, आपको देख लीजिए यहाँ पे 3x/4 इज इक्वल टू, देखिए 10 - 8 2 और यहाँ पे +1/4 ठीक है। अब देखिए 3x/4 इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 एलसीएम होगा, ये 4 2 जा 8 हो जाएगा प्लस 1, कितना हो गया आपका, ऊपर में हो गया आपका 9
अपॉन 4। देखिए तो A4 और A4 कैंसिल हुआ, इसको हम सिंप्लीफाई करके इतना लिख रहे हैं, ठीक है। तो A4 कैंसिल हो गया। अब आपका बच गया क्या, 3x इज इक्वल टू 9। यहाँ से कर सकते हैं x इज इक्वल टू 3 3 जा 9, x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इस x का वैल्यू 3 आएगा, x इज इक्वल टू 3, ठीक है। और x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो LHS का वैल्यू आप कैलकुलेट करो, 10 आएगा। अगर x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो आप LHS को कैलकुलेट करके देखो, आपका वैल्यू कितना आएगा, 10 आएगा, क्योंकि RHS में 10 दिया हुआ है। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन करोगे। बस ये पूरा चैप्टर, ये जो चैप्टर नंबर 11 है, वो जो टी रेशियो का जो वैल्यू है उस पर बेस्ड है, कुछ भी इस चैप्टर में नहीं है, ठीक है। तो चलिए, ये चैप्टर जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया आपका। चैप्टर नंबर 11 का जो है टी रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स, वो एक्सरसाइज 11 आपका कंप्लीट है। 31 क्वेश्चन है। ये वीडियो आपको आएगा आप लोग के लिए, ठीक है। ये 20 तक करे थे, 21 to 31 इसमें रहेगा 11 क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए, नेक्स्ट लेक्चर आप लोग को मिलेगा इसका ऑब्जेक्टिव, कुछ 20 से 21 जो भी क्वेश्चन हो, 15-16, वो ऑब्जेक्टिव मिलेगा, वही टी रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स का ऑब्जेक्टिव मिलेगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, वो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। उसमें थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है और इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। ट्राइगोनोमेट्री का वही बेस है, वही एग्जाम में ज़्यादा वहीं से आएगा, ठीक है। और फिर हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको बच गए 3 चैप्टर और, ठीक है। तो चलिए, तो इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। एंड चलो, तो फिर मिलते हैं। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलिए।